अभी तक आप सबने षष्ठ अध्याय का तृतीय पाद देखा, जिसमें उत्तर पद प्रकरण था, है ना। उत्तर पदे का जो अधिकार था वो तो पाद पर्यंत चला, अल्लुक का पहले ही समाप्त हो गया था। तो उत्तर पद के परे रहते सभी कार्य हो रहे थे। आज चतुर्थ पाद प्रारंभ होगा, जो कि अंगाधिकार है। यहाँ से अंगाधिकार प्रारंभ होगा 7वें अध्याय के चतुर्थ पाद पर्यंत, ठीक है। और यहाँ से आगे के जो सूत्र हैं, प्रायः वो सूत्र आपके पीछे की सिद्धियों में आ चुके हैं, ठीक है। बहुत कम ऐसे सूत्र होंगे जो पीछे की सिद्धियों में नहीं आए होंगे, तो इसलिए आवश्यक नहीं कि मैं सारी सिद्धियों को पूरे विस्तार से ही बताऊं। जहाँ आवश्यक होगा, अत्यावश्यक होगा, वहाँ पर मैं उसको खोलूंगी, क्लियर करूंगी। और बाकी जो पिछली सिद्धियाँ आप पढ़ चुके हैं जहाँ जहाँ पर, ठीक है, मुख्य रूप से, अब वहाँ पर भी निकाल करके देख सकते हैं। चतुर्था पादः अंगस्य। अंगस्य षष्ठी का एक वचन, अधिकारोयम आसप्तमाध्याय परिसमाप्तिः। यदि त ऊर्ध्वम अनुक्रमिष्यामः अंगस्य इत्येवं तत् वेदितव्यम। यहाँ से आगे हम जो भी अनुक्रमण करेंगे, आगे कहेंगे, कहाँ तक? 7वें अध्याय की समाप्ति पर्यंत, है ना। वह अंगस्य इत्येवं तद वेदितव्यम, वो अंगस्य का अधिकार वहां तक बैठेगा, यानी अंग को होता है, ऐसा जानना चाहिए। इसके साथ एक बात और ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अंगस्य तो यहाँ पर षष्ठी कही गई है, किंतु कहीं कहीं पर प्रयोजन वशात विभक्ति विपरिणाम भी हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं तो भी से ऐस, तो वहां पर क्या हो जाता है? अदंतात् अंगात् उत्तरस्य। तो अंगस्य को जहाँ पर, है ना, उसको कहते हैं अर्थात विभक्ति विपरिणामो भवति। अर्थात यानी प्रयोजन वशात, विभक्ति विपरिणाम, विभक्ति का विपरिणाम यानी विपर्यय होता है। तो जहाँ षष्ठी वहाँ षष्ठी रहेगी, और अन्यत्र आवश्यकता अनुसार पंचमी भी हो जाएगी। अंग क्या है तो आपको मालूम ही है, यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम। जिस धातु अथवा प्रातिपदिक से प्रत्यय का विधान किया जाए, है ना, उस प्रत्यय के परे रहते पूर्व की, है ना, और तदादि समुदाय की अंग संज्ञा होती है। तो आप अंग संज्ञा से भी परिचित हैं, और इसका जहां जहां विभक्ति विपरिणाम होगा वो भी आप जानते हैं। उदाहरण जो है वो अगला ही सूत्र है, जैसे हलः, षष्ठी का हलः, पंचमी का एक वचन, अंगस्य का अधिकार जाएगा। और संप्रसारणस्य से संप्रसारणस्य की भी निवृत्ति आ ही रही है, इसी सूत्र तक जाएगी। अर्थ होगा सूत्र का, और दीर्घ भी आ रहा है पीछे से, अर्थ होगा सूत्र का अंगावयवात हलः परम। अब यहीं पर देखो, हलः क्योंकि पंचमी है तो अंग क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। तो अंगावयवात हलः परम यत् संप्रसारणम, है ना, तदंतस्य अंगस्य दीर्घो भवति। इसमें निवृत्तियां थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अंगस्य तो है इसी में, संप्रसारण से भी आ रहा है, दीर्घ है, और ढलोपे पूर्व से दीर्घ होना से दीर्घ अण दोनों की अनुवृत्ति है। एक बार फिर से पूरा अर्थ करिए। अंगावयवात हलः परम यत् संप्रसारणम संप्रसारणम अण तदंतस्य अंगस्य दीर्घो भवति। अंग का अवयव जो हल, उससे परे जो संप्रसारण अण, उसको दीर्घ होगा। संप्रसारण अण को दीर्घ होगा। तीन चीजें हो गई, अंग का अवयव जो हल, उससे परे जो संप्रसारण अण, उसको दीर्घ होना है। उदाहरण बनेगा हूतः जीनः संवीतः। हुदानादर ये वे स्पर्धायाम शब्दे च, ठीक है ना। क्या है धातु? वे स्पर्धायाम शब्दे च, आत्व करके वा आगे त, निष्ठा से त प्रत्यय आ गया। संप्रसारण किया आपने किससे? ग्रहिज्या वही व्यधि वश्य विचति सूत्र से संप्रसारण होगा। तो हु आगे आ, उसके पश्चात संप्रसारणार्थ से पूर्व रूप एक आदेश हो गया, हु आगे त। अब यहाँ पर क्या है? ता के पहले हु की अंग संज्ञा है, ये अंग है। अंग का अवयव जो हल हा है, उससे परे जो ऊ है वो संप्रसारण का अण है, इसको क्या हो गया? दीर्घ हो गया। क्या बन गया? हूतः। इसी प्रकार ज्या धातु से क्या बन जाएगा? जीनः।
यहाँ पर क्या हो जाएगा, संयोगादे रातो धातु यणवतः, यणवान है, ज्या आकारांत है, ज्या आगे त, यह को संप्रसारण होगा, किंतु उससे पहले यहाँ पर क्या लग जाएगा, संयोगादे रातो धातु यणवतः, संयोगादि आकारांत यणवान जो धातु, संयोगादे है यणवान धातु से परे निष्ठा के तकार को नकार आदेश होता है, तो यहाँ पर त को न कर लेंगे, उसके पश्चात संप्रसारण करेंगे, या को संप्रसारण हो जाएगा, संप्रसारणाचल लग करके बन गया जी, आगे न, ये अंग का अवयव हल है, उससे परे संप्रसारण अण ई है, इसको दीर्घ हो गया जी न। इसी प्रकार वे धातु से बन जाएगा संवीत, संप्रसारण होने के पश्चात क्या रह जाएगा, संवी, उसके पश्चात अण होने से उसको दीर्घ हो जाएगा, तो बन जाएगा संवीत। ठीक है, तो अण को यहाँ पर विशेष रूप से लगाया गया है कि अण को ही दीर्घ होगा, अन्य को दीर्घ नहीं होगा। नामी, नामी सप्तमी का एक वचन, अंगस्य के अधिकार चलेगा दीर्घ। नामी परतः अंगस्य दीर्घो भवति, नाम के परे रहते अंग को दीर्घ होता है। अब यहाँ पर दीर्घ है तो अपने आप ही क्या लग जाएगा, अजंतस्य अंगस्य दीर्घो भवति, नामी परतः अजंतस्य अंगस्य दीर्घो भवति, नाम के परे रहते अजंत अंग को दीर्घ होगा। अग्नि नाम, वायु नाम, कर्तृणाम, तो अग्नि आगे आम, ह्रस्व नद्यापो नुट से नुटागम होता है, उसके पश्चात नुट आम को हो गया, अग्नि आम, उसके पश्चात नाम के परे रहते अग्नि की अंग संज्ञा, अजंत अंग है, दीर्घ हो गया। अग्नि नाम, वायु नाम, कर्तृणाम, पितृणाम, सिद्धियां हो जाएंगी। न तीसरी चतस्री, न अव्यपदम, तीसरी चतस्री लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश, लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश, सुपांशु लोक से षष्ठी भक्ति का लुक होगा। अनुवृत्ति है नामी अंगस्य दीर्घ, समास होगा तीसरी च चतस्री च इति तीसरी चतस्री, अर्थ होगा सूत्र का तीसरी चतस्री इत्येतयोः नामी परतः दीर्घो, है ना, अंगस्य दीर्घो न भवति, तीसरी और चतस्री अंग को नाम के परे रहते दीर्घ नहीं होगा। ये भी अजंत अंग है, तो ऊपर वाले सूत्र से प्राप्त, इसने क्या कर दिया, निषेध कर दिया, तो तीसरीणाम चतस्रीणाम, तो त्रि शब्द है, आगे आम, अजाति विभक्ति परे रहते, त्रिचतुरो स्त्रियाम, तीसरी चतस्री से तीसरी और चतस्री आदेश हो जाता है स्त्रीलिंग में, तो तीसरी आगे आम यहाँ पर प्राप्त थी, इसने निषेध कर दिया। छंदस्यु भयथा, सप्तमी का एक वचन, उभयथा अव्यय पदम, उभयथा में प्रकार वचने थाल से थाल प्रत्यय होता है, जो कि असर्व विभक्ति तद्धित प्रत्यांत शब्द है, इसलिए अव्यय संज्ञा हो जाएगी। तीसरे चतस्री नामी अंगस्य दीर्घ, सभी की अनुवृत्तियां हैं। छंदस्य विषये तीसरी चतस्री इत्येतयोः नामी परतः उभयथा दृश्यते, दीर्घश्च ह्रस्वश्च, है ना। वेद विषय में तीसरी और चतस्री को नाम के परे रहते उभयथा दृश्यते, दोनों प्रकार से देखा जाता है, क्वचित ह्रस्व क्वचित दीर्घ, कहीं ह्रस्व भी होता है और कहीं पर दीर्घ भी होता है। अगला सूत्र है नृच, नृ लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश च अव्ययपदम, अर्थ करेंगे सूत्र का, नृ इत्येतस्य अंगस्य अपि नामी परतः उभयथा भवति छंदसि विषये, नृ इत्येतस्यापि, नृ शब्द को भी वेद विषय में दोनों तरह से देखा जाता है, उपलब्ध होता है, ह्रस्व भी और दीर्घ भी। उदाहरण बन जाएगा त्वम नृणाम नृपते, त्वम नृणाम नृपते, कहीं ह्रस्व भी देखा जाता है और कहीं पर दीर्घ भी देखा जाता है। सिद्धि में कुछ विशेषता नहीं है, नाम कैसे बनता हो तो आपको मालूम ही है, ह्रस्व नद्यापो नुट से। नोपधायाः न अविभक्त्यंत निर्देश, उपधायाः षष्ठी का एक वचन, नामी अंगस्य दीर्घ, तीनों की अनुवृत्तियां हैं। अर्थ करिए सूत्र का,
अंगस्य उपधायाः दीर्घो न भवति नामे। क्या पहली बार आप लोग आज ये सूत्र देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं? नान्तस्य अंगस्य उपधायाः नामी परतः दीर्घो भवति। नान्त अंग की उपधा को नाम के परे रहते दीर्घ हो जाता है। अब मैं कुछ पूछूंगी नहीं आप लोगों से। पंचन आगे आम है, तो यहाँ पर न लोप प्रातिपदिकांतस्य से नकार का लोप नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आम के परे रहते भ संज्ञा हो जाएगी। इस कारण से परंतु हाँ, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पंचन आगे आम रखेंगे तो अभी नकार का लोप नहीं होगा। उसके बाद एक सूत्र लगेगा षट चतुर्भ्यश्च। षट संज्ञकेभ्यः चतुर्भ्यश्च है ना, चतुर्शब्दाच्च परम आम नुट आगमो भवति। आम को नुट आगम होगा षट संज्ञकों से परे और चतुर शब्द से परे। तो ये नकारांत है अपर षट संज्ञक के श्नांता षट से, यहाँ पर नुम आगम हो गया। अब ये नाम बना, इधर ध्यान दीजिए इस चीज पर। यहाँ ये नाम बन गया, ठीक है। जब ये नाम बन गया तब ये अजादित्व इसका समाप्त हो गया। अब जब ये आजादी नहीं रहा तो इसकी भाष संज्ञा नहीं हुई, भाष संज्ञा नहीं हुई तो पद संज्ञा हो गई। अब ये पद बन गया तो नलोप प्रातिपदिकांतस्य से नकार का लोप होगा। जैसे पंचन आगे भ्याम, भ्याम के पहले पंचन के नकार का लोप हो जाता है, क्योंकि स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से पद संज्ञा होती है। ये चीज एकदम दिमाग में सेट करके रखिए कि जो भी आप जब हलंत शब्दों के रूप की सिद्धियां पढ़ेंगे, जहां पर आजादी विभक्ति होगी वहां पर भा संज्ञा होगी, जहां आजादी विभक्ति नहीं होगी वहां पर पद संज्ञा होगी। एक ही संज्ञा होगी आ का डारा देखा संज्ञा के कारण से। अब यहाँ पर पहले स्थिति क्या थी, पंचन आगे आम। कोई सोच सकता था आराम से कि नुट आगम करने की क्या आवश्यकता थी, पंचन आगे आम है, जहाँ पर नकार का लोप होता ही नहीं, उसका फिर इसको क्या कर लेते, दीर्घ हो जाता है। किंतु अन्य भी तो है षट संज्ञक, तो वहां पर तो नुमागम होगा। तो जब सूत्र बना ही है तो षट संज्ञकों से इधर नुट आगम करेंगे, ये हलादी विभक्ति बनेगी, जिसके कारण से इसकी भा संज्ञा नहीं होगी। कौन सी संज्ञा होगी फिर, पद संज्ञा होगी। किस सूत्र से, स्वादिष्ट। ध्यान यहीं पे रखिए एकदम, बहुत आप लोगों का ध्यान इधर उधर बिखरा हुआ है। अब मैं दोबारा ये चीजें नहीं बताऊंगी, सारी सिद्धियां आप लोगों की पढ़ी हुई हैं। तो पंचन आगे नाम है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर, जब पद संज्ञा होगी तो नलोप प्रातिपदिकांतस्य से नकार का लोप हो जाएगा। अब क्या रहेगा, नाम परे मिल जाएगा, तो नाम के परे रहते पंचन नुट आम, पहले दीर्घ कर लीजिए। पहले क्या करिए, नाम के परे रहते नान्त अंग की उपधा को दीर्घ करेंगे। तो नान्त अंग की उपधा के लिए आपको पंचन चाहिए। अभी जब दीर्घ कर लेंगे तो बन जाएगा पंचान नाम। अब न लोप प्रातिपदिकांतस्य से एक नकार का लोप कर देंगे तो बन जाएगा पंचान नाम। दूसरी बात यह है कि सूत्र क्या कहता है, नाम के परे रहते नान्त अंग की उपधा को दीर्घ करना है। सूत्र क्या कह रहा है, नाम के परे रहते नान्त अंग की उपधा को दीर्घ करना है। अब आप इस पे भी ध्यान दीजिए, यदि ये इधर रहता है तो नान्त अंग की उपधा तो मिल जाएगा, किंतु नाम परे नहीं है। यदि हम इस नकार इधर से यदि आपने नोटागम कर दिया तो ये नाम परे मिल गया, इधर नान्त अंग नहीं मिलेगा। इसलिए आपको दीर्घ किस स्थिति में करना है, न लोप नहीं किया अभी आपने, इधर नोटागम भी हो जाए, यहाँ भी नकार दिखाई देगा तो नाम भी परे मिलेगा, नकारांत अंग भी मिलेगा। तब नान्त अंग की उपधा को पहले दीर्घ करेंगे, उसके बाद न लोप प्रातिपदिकांतस्य से नकार का लोप करेंगे। इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। नहीं आई बात समझ में, आ गई। चलिए, सर्वनाम स्थाने चासम बुद्धो, सर्वनाम स्थाने सप्तमी का एक वचन, च व्यपदम षष्ठी का न संबुद्धि तस्मिन। फिर छोटी छोटी गलतियां क्यों होती है, सावधान रहिए, है ना। न संबुद्धि असंबुद्धि तस्याम असंबुद्धो। अर्थ करेंगे सूत्र का। अनुवृत्तियां हैं, नोपधायाः नामी अंगस्य दीर्घः। क्या क्या है, नोपधायाः
नामी अंगस्य दीर्घः। अर्थ करेंगे, असंबुद्धौ का अर्थ क्या हो जाता है? हाँ, तो संबुद्धि भिन्ने सर्वनाम स्थाने परतः नान्तस्य अंगस्य उपधायाः दीर्घो भवति। संबुद्धि भिन्ने सर्वनाम स्थाने परतः, संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के परे रहते। संबुद्धि क्या है? एक वचन सारे एक वचन संबुद्धि है। संबोधन या हाँ, संबोधने या प्रथमा तस्य यद एक वचनम तद संबुद्धि संज्ञकम भवति। तो अब जो सु और जस है उसमें वो भी तो सर्वनाम स्थान संज्ञक है, क्योंकि सुट के अंतर्गत आता है, तो इसलिए इसको क्या कहना पड़ता है? संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान। तो संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के परे रहते नान्त अंग की उपधा को दीर्घ होगा। उदाहरण बनाएंगे आप लोग। चित्तवान, पठितवान। चित्तवत अर्थ शब्द से चाधा तो सोच से दीर्घ होता है। राजा राजानौ राजानः राजानम राजानौ सामानि तिष्ठन्ति सामानि पश्य पयांसी यशांसी, ये सब है इसको उदाहरण। राजा राजानौ राजाना, मूल शब्द क्या है? राजन। राजन आगे सु, ठीक है। अंग संज्ञा हो जाएगी, सु के परे रहते। संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान है, नान्त अंग की उपधा को क्या हो गया? दीर्घ हो गया। उपधा क्या है? पूर्व उपधा। राजान स हल्ग्यादिलोप नलोपा प्रातिपदिकांत से राजा। राजानौ राजान सर्वत्र दीर्घ हो जाएगा। सामान्य तिष्ठन्ति, सामन आगे सामन आगे जस, उसके बाद सामन आगे जस, हाँ नांत की उपधा को दीर्घ। जस शशि, जस शसो शी, फिर शी सर्वनाम स्थान, फिर सर्वनाम स्थान है जस हाँ, उस नांत की फिर दीर्घ होकर के बन गया सामानी। साम सामनी सामनी सामानी, साम सामनी सामनी, आगे सामना सामभ्याम सामभि, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने उदाहरण में दो वाक्य बोले थे, सामान्य तिष्ठन्ति सामान्य पश्य। क्या था? रूप तो एक ही जैसा, कहीं पर तिष्ठ कहीं पर पश्य। जस और शस। जस वाला कौन सा होगा? तिष्ठन्ति। और शस वाला क्यों? तिष्ठन्ति प्रथमा का बहुवचन है और पश्य ये मध्यम पुरुष है, एक वचन। उससे क्या फर्क पड़ता है? उत्तर तो और थोड़ा सा ठीक उत्तर दो। शाम को देखो, हाँ, वहां पर कर्म है, पश्य सकर्मक धातु, वहां पर साम कर्म है, इसलिए सामान्य पश्य। और वहां पर करता है सामान्य तिष्ठन्ति, है ना, साम स्थित है इस रूप में। वाश पूर्वस्य निगमे, अव्यपदम शपूर्वस्य षष्ठी का एक वचन, निगमे सप्तमी का एक वचन। शः पूर्वः यस्मात् स शपूर्वः तस्य शपूर्वस्य। कौन सा समास? बहुरी। अभी तो षष्ठी तत्पुरुष बोल रही हो। बहुरी समास। अनुवृत्तियां हैं, सर्वनाम स्थाने असंबुद्धौ अंगस्य हाँ नोपधायाः दीर्घः। अर्थ होगा सूत्र का निगम विषये, है ना, निगम अर्थात निगम विषये, निगम मतलब वेद, नोपधायाः शपूर्वस्य, है ना, नोपधायाः शपूर्वस्य विकल्पेन दीर्घो भवति असंबुद्धौ सर्वनाम स्थाने परतः। असंबुद्धौ सर्वनाम स्थाने परतः निगम विषये शपूर्वस्य नोपधायाः विकल्पेन दीर्घो भवति। कहते हैं कि निगम विषय हो, निगम मतलब वेद विषय हो, एक बात कह दी। दूसरी कह दी संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के परे रहते। श पूर्व वाला जो नान्त अंग, कैसा नान्त अंग होना चाहिए? श पूर्व वाला जो नान्त अंग, है ना, की उपधा। श पूर्व वाला जो नान्त अंग की उपधा, यानी उपधा ऐसी होनी चाहिए जिसके पूर्व में श हो। उपधा ऐसी होनी चाहिए जिसके पूर्व में श हो। उदाहरण देखिए, सतक्षाणम तिष्ठन्तम अब्रवीत, और विकल्प से होगा स तक्षाणम तिष्ठन्तम अब्रवीत। अब तक्षाणम में घटाइए सूत्र को, देखिए शब्द क्या है? तक्षण, है ना, इसको अलग अलग लिखेंगे तो त आधा क आधा श अ, उसके बाद फिर न,
है ना, और द्वितीया का एक वचन है तो अम। अब यहाँ पर सूत्र घटाओ, देखो सूत्र का कि पूर्व जो नान्तंग की उपधा, नान्तंग की उपधा क्या है? उससे पूर्व क्या है? श, है ना। तो यह अर्थ मत करिएगा कि पूर्व जो नान्त, पूर्व नान्त नहीं, पूर्व नान्तंग की उपधा चाहिए आपको। तो इस नान्तंग की उपधा से पूर्व श है, तो इस उपधा को क्या होगा? विकल्प से दीर्घ होगा, तक्षाणम और तक्षणम। सतक्षाणम तिष्ठन्तम अब्रवीत, सतक्षणम तिष्ठन्तम अब्रवीत। ऋभुक्षाणम इंद्रम, ऋभुक्षणम इंद्रम। तो ऋभुक्षण, तक्षण, अक्षण, ये सब शब्द कैसे हैं आपके? शपूर्व नान्तंग की उपधा है, इसलिए। शांत महतः, संयोगस्य, शांत महतः, शांत लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश, महतः षष्ठी का एक वचन, संयोगस्य षष्ठी का एक वचन। सह अन्ते यस्य स शांत। ठीक है। और आगे अनुवृत्तियां वही है, सर्वनाम स्थाने असंबुद्धो नोपधाय इत्यादि। सकारांतस्य संयोगस्य, संयोगस्य दोनों का वो बनेगा, सकारांतस्य संयोगस्य महतश्च यो नकारः, सकारांतस्य संयोगस्य महतश्च यो नकारः तस्य उपधायाः दीर्घो भवति असंबुद्धौ सर्वनाम स्थाने परतः। फिर से बोलिए, क्या अर्थ हुआ? सकारान्तस्य संयोगस्य महतश्च नकारः तस्य उपधायाः दीर्घो भवति असंबुद्धौ सर्वनाम स्थाने परतः। संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान परे हो तो सकारांत संयोग, है ना, सकारांत संयोग का जो नकार और महत का जो नकार, संयोगांत सकार का जो नकार और महत का जो नकार, उसकी उपधा को दीर्घ होगा। ठीक है। तो सकारांत संयोग देखना आपको, और फिर उसमें जो नकार की उपधा है ना, उदाहरण देखो। उदाहरण आपके इसमें श्रेयान, श्रेयांसौ, श्रेयांसः, श्रेयांसी, पयांसी, यशांसी। शब्द क्या है? श्रेयस। श्रेयस शब्द कैसे बनता है? हाँ, प्रशस्त शब्द से ईयसुन प्रत्यय, प्रशस्य से श्र से श्र आदेश। तो श्र आगे ईयसुन, तात्पर्य हो गया कि ये उगित अंग है ना, श्रेयान बनाना है हमें, तो श्रेयस आगे सु आ गया। ये उगित अंग होने से उगितचाम सर्वनाम स्थान है, चार संबुद्धों से नुमागम होगा। कैसा बन जाएगा? श्रेयंस। कैसा बन जाएगा? श्रेयंस। ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि पहले दीर्घ करेंगे। पहले क्या करेंगे? दीर्घ करेंगे। सकारांत संयोग की उपधा को दीर्घ होगा और महत के नकार की उपधा को दीर्घ होगा। ठीक है। तो श्रेयंस आगे सु, श्रेयास दीर्घ कर लीजिए, फिर नुमागम करिए, श्रेयांस। सकारांत संयोग पहले कैसा था, पर वो संयोग कैसे बनेगा यदि आप पहले दीर्घ कर लेंगे तो, है ना। इसलिए आप किसी प्रकार से रखिए, सकारांत संयोग के नकार की जो उपधा, संयोगांत सकार के नकार की जो उपधा, संयोग है कैसा आपका? श्रेयंस, संयोगांत सकार, इसका जो नकार, उसकी जो उपधा। ठीक है ना। तो इसकी उपधा को क्या हो गया? दीर्घ हो गया। क्या दीर्घ हो गया? श्रेयांस। फिर संयोगांत से लोपा से सकार का लोप, और फिर श्रेयान, श्रेयांस और श्रेयांस। तो ये सब हो जाएगा, आदि लोप तो हो ही जाएगा। तो श्रेयान, श्रेयांस, श्रेयांस। इसी प्रकार महत में कैसे होगा देखिए, महत में भी नुमागम होगा। किससे होगा? ठीक। तो महत शब्द का जो नकार, उसकी जो उपधा, उसको दीर्घ हो जाएगा, तो बन गया महांत। फिर संयुगांत से लोपा से लोप, और रूप क्या चलेगा? महान, महान, महांतौ, महांतः, महांतम, महांतौ, महतः। ठीक है।
तो दोनों के लिए स्पेशल सूत्र बनाया गया है कि सकारांत संयोग के नकार की जो उपधा और महत के नकार की जो उपधा उसको दीर्घ होता है, संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के परे रहते। ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, शेष अगले में कर लेंगे।